नमस्कार, आप सुन रहे हैं राजनीति का रडार, जहां खबरों का सिर्फ पोस्टमार्टम नहीं होता बल्कि सत्ता के अंदर चल रहे खेल का एक्सरे भी किया जाता है। और आज बिहार की राजनीति में जो नया एडजस्टमेंट पैकेज आया है उसने कई सवाल खड़े कर दिए हैं। सम्राट चौधरी की सरकार, जेडीयू विधायक चेतन आनंद, बाहुबली राजनीति, नीतीश कुमार की चंडाल चौकरी और सत्ता के गलियारों में चल रही नाराजगी की गर्म आंच। तो सवाल यह है, क्या चेतन आनंद को समिति में जगह देकर सरकार ने आनंद मोहन को शांत करने की कोशिश की है, या फिर ये बिहार की राजनीति का नया सेटिंग मॉडल है? आइए शुरू करते हैं आज का सबसे तीखा एपिसोड। सबसे पहले कहानी समझिए। बिहार सरकार ने राज्य स्तरीय कार्यक्रम कार्यान्वयन समिति का पुनर्गठन किया है। नाम बड़ा भारी है, लेकिन असल में ये सत्ता के संतुलन बोर्ड जैसा मंच है। इस समिति के अध्यक्ष खुद मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी होंगे। कार्यकारी अध्यक्ष बनाए गए हैं डिप्टी सीएम विजय कुमार चौधरी और उपाध्यक्ष भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष संजय सरावगी और जेडीयू के प्रदेश अध्यक्ष उमेश सिंह कुशवाहा। दोनों को राज्य मंत्री का दर्जा मिला है। लेकिन असली चर्चा किसकी है? जेडीयू विधायक चेतन आनंद की। जी हाँ, वही चेतन आनंद जो बाहुबली पूर्व सांसद आनंद मोहन के बेटे हैं। उन्हें इस समिति का सदस्य बनाया गया है और राजनीति के जानकार कह रहे हैं ये सिर्फ नियुक्ति नहीं, ये नाराजगी का इलाज है। अब थोड़ा पीछे चलते हैं। चेतन आनंद पहले आरजेडी में थे, शिवहर से विधायक बने, फिर 2024 में पाला बदला और जेडीयू में आ गए। क्यों आए? सत्ता की तरफ हवा बह रही थी और बिहार की राजनीति में हवा पहचानना भी एक कला ही होता है। लेकिन कहानी यही खत्म नहीं होती। चेतन आनंद सिर्फ विधायक नहीं, वो आनंद मोहन के बेटे हैं। और बिहार की राजनीति में आनंद मोहन सिर्फ एक नाम नहीं, एक पूरा पावर सेंटर है। राजपूत समाज में प्रभाव, जमीन पर पकड़ और राजनीति में डर और दबदबे का मिला जुला ब्रांड। लेकिन जब सम्राट सरकार का विस्तार हुआ तो चेतन आनंद मंत्री नहीं बन पाए। बस यहीं से नाराजगी शुरू हो गई। और फिर आया वो बयान जिसने बिहार की राजनीति में भूचाल ला दिया। सीतामढ़ी के मंच से आनंद मोहन ने जेडीयू के कुछ नेताओं पर हमला बोल दिया। उन्होंने कहा नीतीश कुमार को चंडाल चौकरी ने घेर रखा है। जेडीयू एक थैली की पार्टी बन गई है। जो थैली पहुंचाता है वही मंत्री बनता है। अब सोचिए, यह हमला विपक्ष ने नहीं किया था, यह हमला उसी के भीतर से हो रहा था। यानी सत्ता के अंदर ही असंतोष का ज्वालामुखी फूट पड़ा था। और फिर जेडीयू के नेता भी भड़क गए। इस ज्वालामुखी फूटने के बाद कई नेताओं ने आनंद मोहन पर पलटवार किया। लेकिन असली सवाल बना रहा, क्या आनंद मोहन की नाराजगी सरकार के लिए खतरा बन सकती है? अब यहां एक और दिलचस्प एंगल आता है। टीम निशांत। जी हां, नीतीश कुमार के बेटे निशांत कुमार की राजनीति में एंट्री के बाद युवा जेडीयू नेताओं का एक ग्रुप बनता है। टीम निशांत कहलाता है और चेतन आनंद उसमें एक सक्रिय माने जाते हैं। पहले चर्चा थी कि अगर निशांत कुमार सीधे सरकार में नहीं आते तो उनके करीबी कुछ चेहरों को मंत्री बनाया जाएगा। लेकिन फिर राजनीति ने पलटी मारी। निशांत कुमार खुद स्वास्थ्य मंत्री बन गए और चेतन आनंद जैसे नेता बाहर रह गए। यानी सत्ता का दरवाजा खुला, लेकिन कुछ लोगों के लिए आधा ही खुला। अब माना जा रहा है कि समिति में जगह देकर सरकार ने मैसेज देने की कोशिश की है। मैसेज क्या है? नाराज मत होइए, अभी आपको पूरी तरह भूले नहीं है।
लेकिन बिहार की राजनीति इतनी भी सीधी नहीं होती। यहाँ हर नियुक्ति के पीछे जातीय समीकरण होता है, हर पद के पीछे सत्ता का गणित होता है और हर मुस्कान के पीछे छिपी होती है सौदेबाजी। देखिए ना, समिति में सिर्फ चेतन आनंद ही नहीं, मोकामा के बाहुबली विधायक अनंत सिंह की पत्नी नीलम देवी को भी जगह मिली है। अब सवाल उठ रहा है, क्या सरकार बाहुबली बैलेंस बना रही है? यानी जिन नेताओं का जमीन पर असर है उन्हें सीधे सत्ता में जगह भले ना दो, लेकिन सम्मानजनक एडजस्टमेंट जरूर दो। और यहाँ सबसे अहम बात, इस समिति के सदस्यों को उप मंत्री का दर्जा मिलेगा। मतलब सरकारी सुविधाएं, प्रभाव, सत्ता का रसूख और राजनीतिक पहचान, यानी मंत्री नहीं सही लेकिन मिनी मंत्री वाला एहसास जरूर। तो क्या ये बिहार का सरकार का नया फॉर्मूला नाराज नेताओं को शांत कर सकेगा और सत्ता की आग को ठंडा कर सकेगा? लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती है, क्योंकि असली चुनौती अभी बाकी है। जेडीयू के अंदर लगातार खींचतान बढ़ रही है। पुराने नेता बनाम नए चेहरे, जातीय समीकरण बनाम राजनीतिक वफादारी और सबसे ऊपर नीतीश कुमार के बाद नेतृत्व में कौन? सम्राट चौधरी अपनी पकड़ मजबूत करना चाहते हैं, निशांत कुमार की एंट्री नए समीकरण बना रही है और दूसरी तरफ आनंद मोहन जैसे नेता अपना राजनीतिक वजन दिखा रहे हैं। यानी बिहार की राजनीति अभी शांत नहीं हुई है, बस अगली लड़ाई की तैयारी चल रही है। तो आखिर में सवाल आपसे, क्या चेतन आनंद की ये नियुक्ति सिर्फ राजनीतिक संतुलन है या फिर ये डर है कि नाराज बाहुबली अगर खुलकर मैदान में उतर गए तो सत्ता की कुर्सी हिल सकती है? कमेंट करके आप जरूर बताइएगा। आगे हम भी आपको इसी तरह की कहानियों से रूबरू कराएंगे। अगर आपको ये एपिसोड पसंद आया हो तो शेयर कीजिए, फॉलो कीजिए और याद रखिए, बिहार की राजनीति में कभी कुछ सीधा नहीं होता। तो आज के लिए फिलहाल इतना ही। NBC 24 न्यूज़ के साथ आप लगातार बने रहिए। फिलहाल मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार।